हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुझे जैसा कि इल्म हुआ है, चूँकि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन, हमारा सिस्टम, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा लॉ, हमारा कानून ऑफ इस्लाम इस बात की इजाजत देता है अगर कोई तुम्हारा साथ दे। अहले स्टेज तवज्जो करें और अहमद रजा मंजरी जो भी बोलता है, एक हाथ में अल्लाह का कुरान लेकर बोलता है, एक हाथ में भारत का कानून लेकर बोलता है। बहुत हक माशाअल्लाह। एक हाथ में हमारे भारत का कानून होता है, एक हाथ में इस्लाम का कानून होता है। फिर हम पैगाम देते हैं दुनिया वालों को, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं। सुभान अल्लाह। माइक में नहीं, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचे तो हमारा कानून, हमारा मजहब, हमारा संविधान, मजहबी संविधान, वतनी संविधान इस बात की इजाजत देता है अगर कोई तुम्हारा साथ दे। खास तौर से यहाँ जो तलबाए किराम बैठे हैं, सीटी ना मारे भैया, 1 घंटा मुझे संभाल लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। यहाँ जो तालिबाने उलूमे नबविया बैठे हैं वो तवज्जो से समाअत करें, क्योंकि बस वही तालिबाने उलूमे नबविया हैं, बाकी तो सब मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बस मैं एक हिंदुस्तान की अजीम दरसगाह का फारिग तहसील हूँ, अलबत्ता बुखारी और हिदाया पढ़ाने के लायक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस से ने, क्योंकि आज हर मुकर्रिर मुफ्ती बन चुका है, तो अब आलिम को मौलवी बनना पड़ेगा, मुफ्ती को मौलाना बनना पड़ेगा, क्योंकि जब गैर आलिम मुफ्ती बन जाता है तो मुफ्ती को नीचे आना पड़ेगा। मैंने उर्से आला हजरत का एक पोस्टर देखा था, उसमें बुलाने वाले का नाम मालूम है क्या लिखा था? मौलवी मुस्तफा रजा खान। क्या लिखा था? मौलवी मुस्तफा रजा। कौन है मुस्तफा रजा खान? जिसने चूल्हे हिला के रख दी थी दुनिया की। आए है। डरो मत यार, कारी अकमल डरो मत। अगर यहाँ हमारे पुलिस के जवान बैठे हैं तो मेरी तकरीर आज वो जरूर सुने, और जितने यहाँ सियासी लीडर बैठे हैं वो भी मेरी तकरीर को तवज्जो से सुने कि व्हाट इज मैसेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का मैसेज क्या है वो आज मैं दूंगा। तो उन्होंने वो अपने जब वो लिखते थे अल आरिस मौलवी मुस्तफा रजा कादरी बरकाती रज़वी, ये कौन लिख रहा है? जिसको पूरी दुनिया मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहती है। सुभान अल्लाह। जी जी तो तलबा तुम सुनो और उलमा दुआओं से नवाजे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस्लाम ये कहता है अगर कोई तुम्हारा साथ दे तो डंके की चोट पे उसकी तारीफ करो, ताकि वो माने कि इस्लाम तंग नजर मजहब नहीं है, इस्लाम कुशादा मजहब है। सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गांव के प्रधान को। मुझे उनका नाम तो मालूम नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ, ना उनको जानता हूँ, ना उनको पहचानता हूँ, ना उनसे मेरा कोई वास्ता है। लेकिन कमरे के अंदर मैं जब बैठा हुआ था तो मुझसे ये कहा कि परमिशन दिलाने में पूरे गांव के मुसलमान हार गए, लेकिन वो प्रधान जिसने साबित किया मुझे मुसलमानों अगर तुमने वोट दिया है तो तुम्हारे नबी के जलसे का परमिशन देना है।
मैं सलाम करता हूं उस प्रधान को जिसने तुम्हारे नबी के जलसे का परमिशन दिलाकर ये बता दिया मैं मजहब से कोई भी हूं, पहले मैं इंसान हूं। जी माशाअल्लाह। इसलिए अपने जहनों को कुशादा करो। उन्होंने परमिशन दिलाया, ये जलसा शानदार चल रहा है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इस कमेटी वालों को और इस गांव वालों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। यहाँ अगर पुलिस के जवान बैठे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि आपने इस गांव के लोगों की हिमायत की और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। ये हमारा इस्लाम है कि हम आपको सलाम करते हैं। तकरीरें हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भी करते हैं, हैदराबाद के चंचलगुड़ा मैदान में भी करते हैं, बनारस के उर्से बल्खी में भी करते हैं, हजारों नहीं लाखों के मजमे को खिताब करते हैं। किसी से डरते नहीं है, डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं। सुभान अल्लाह। और जो बोलेंगे वो डंके की चोट पे बोलेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गांव के हिंदू मुस्लिम यूनाइटी को कि तमाम आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देकर ये साबित कर रहे हैं तुम भी इंसानियत का काम करो, हम भी इंसानियत का काम करो। बहुत उम्दा बयान। और इस गांव का खूबसूरत माहौल यही चलता रहेगा। क्रॉस क्वेश्चन अगर किसी को करना है तो मुझसे बाद में कीजिएगा, मेरे जाने के बाद फोन पे मुझसे राब्ता मत करना। और पहले मेरी तकरीर को पूरा सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि थिंक बिफोर द से आपने समझा नहीं, सोचा नहीं और फौरन एतराज कर दिया, तो ऐसा ना हो कि खुद की बदनामी खुद ही के गले में आ जाए। इसलिए मेरी तकरीर का एक एक जुमला कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हो रहा है, उसको पहले सुन लीजिएगा, बाद में बोलिएगा कि अहमद रजा मंजरी ने जो बोला था इंद शराब बोला था कि नहीं बोला था। क्योंकि आज तंग नजरी सबसे ज्यादा हमारी जमात में पैदा हो चुकी है। जी सही। कारी अकमल का जलसा इतना कामयाब क्यों है? हसद मुझे हो रहा है। कारी अकमल का मदरसा क्यों चल रहा है? जलन मुझे हो रही है। लेकिन मैं भूल गया जिस वक्त मैं बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो रहा था, कारी अकमल भीख मांग मांग के नबी के मेहमानों की टीम तैयार कर रहा था। जिस वक्त मैं बिस्तर पे सो रहा था, कारी अकमल गुलामों से चंदा ले लेकर नबी का जलसा सजा रहा था। याद रखो यही जमाना एक और गुजरा है जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की धरती पर पैदा होने के बाद जब दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो मेरे नबी अबू जहल के पास भी गए थे, मेरे नबी उतबा और शैबा के पास भी गए थे, मेरे नबी वलीद इब्ने मुगीरा के पास भी गए थे। इन्होंने मेरे नबी को धुतकार दिया, मेरे नबी का इनकार कर दिया। लेकिन यही मेरा नबी, यही मेरा पैगंबर, यही मेरा रिफॉर्मर, यही मेरा कायदे आजम, यही हजरत आदम का सरदार, यही हजरत नूह का सरदार, यही हजरत जकरिया का सरदार, यही हजरत यहया का सरदार, यही हजरत सुलेमान का सरदार, यही हजरत दानियाल का सरदार, यही हजरत यूसुफ यूकुब का याकूब का सरदार, यही हजरत सुलेमान का सरदार जब हजरत अबू बकर के पास गया तो अबू बकर ने ऐलान किया था, ए मेरे आका पैगाम देना तेरा काम है, कलमा पढ़ना मेरा काम है। तकबीर, नारे रिसाला, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। सुनो उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा था, अबू बकर तुम्हें मालूम है हजरत आदम नबी है, हजरत जकरिया नबी है, हजरत यहया नबी है, हजरत सुलेमान नबी है, हजरत दानियाल नबी है, हजरत यूसुफ नबी है, हजरत याकूब नबी है, हजरत जुल्किफ्ल नबी है, हजरत लूत पैगंबर नबी है, हजरत जकरिया नबी है, हजरत यहया नबी है, हजरत मूसा नबी है, हजरत ईसा नबी है। उस वक्त मेरे पैगंबर ने अबू बकर से कहा था, ऐ अबू बकर सुन, ये नबी बनकर आए, आदम नबी बनकर आए, ईसा नबी बनकर आए, मूसा नबी बनकर आए, कलीमुल्लाह नबी बनकर आए, और आमना का लाल तनहा नबी नहीं बल्कि नबियों का इमाम बन के आया है। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। आमना का लाल नबियों का इमाम बनकर आया है, तन्हा रसूल बनकर नहीं आया।
यार, बगैर मैं तकरीर कर लूंगा। मेरा नबी है जो तन्हा नबी बनकर नहीं आया, मेरा रसूल है जो तन्हा रसूल बनकर नहीं आया, बल्कि रसूलों का इमाम जो है वो आमना का लाल है, नबियों का जो इमाम है वो आमना का लाल है, आदम का इमाम है वो आमना का लाल है, जकरिया का इमाम है वो आमना का लाल है, यहया का इमाम है वो आमना का लाल है, यूसुफ का इमाम है वो आमना का लाल है। अब आला हजरत से पूछो तो बरेली का रजा बोला, अरे ये सारे नबी आला हैं, लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कलमा पढ़ा, जोर से बोलो। अबू बकर ने कलमा, अबू जहल को हसद हो गया। अब जुमला दे रहा हूं, उलमा संभालना। अबू बकर ने कलमा पढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक बन गया, जब उमर ने कलमा पढ़ा वो फारूक बन गया, जब उस्मान ने कलमा पढ़ा वो जुन्नूरैन बन गया, जब अली ने कलमा पढ़ा तो फातह खैबर बन गया। अबू जहल को दुख हो गया, ये जन्नती कैसे हो गया? तो बरेली का रजा बोला, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हसद जो है अबू जहल का तरीका है, अकीदत जो है वो अबू बकर का तरीका है। इसलिए कारी बेटा ट्रेवल बंद कर दो, ट्रेवल समझते हो ना, बंद करो इसे, चीची बंद करो। तुम्हारे माइक से अच्छा तो हमारे गांव में जो 40 में लगता है उसमें अच्छा बोल रहा है। ट्रेवल कम कर दो, हमें 1 घंटा तकरीर कर लेने दो, इस कौम को पैगाम दे लेने दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो मेरा पैगंबर है। अब अंदाजा करो वो पैगंबर जब आया होगा तो कैसा कानून लाया होगा, वो पैगंबर जब आया होगा तो कैसा संविधान लाया होगा, वो पैगंबर जब आया होगा तो कैसा लॉ लाया होगा, वो जब पैगंबर आया होगा तो कैसा इंसानियत का अलम बरदार बन के आया होगा। जब वो पैगंबर आ रहा है, मक्का की गलियों में चल रहा है, दुश्मन पत्थर मार रहा है, नबी दुआएं दे रहा है। मदीना की गलियों में जा रहा है, दुश्मन पत्थर मार रहा है, नबी दुआएं दे रहा है। उस वक्त मेरे नबी ने मक्का के और मदीना के आतंकवादियों से कहा था, अरे पत्थर मारना तुम्हारा काम है और सीने से लगाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, ओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने कलेजे से लगा के कहा था पत्थर मारो, पत्थर मारना तुम्हारा काम है, सीने से लगाना हमारा काम। तो उस नबी का गुलाम कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बोलो यार, बोलो जोर से, माशाअल्लाह। उस नबी का गुलाम कभी आतंकवादी नहीं होगा, और जो आतंकवादी होगा वो नबी का गुलाम नहीं होगा। फर्क देखो, नबी का गुलाम आतंकवादी नहीं होगा, और जो आतंकवादी होगा वो नबी का गुलाम नहीं होगा। याद करो मुसलमानों, यामना का लाल जब मक्का की धरती पर आया, मुस्तफा जान रहमत ने अमन और शांति का पैगाम जब मक्का के लोगों को दिया, ऐ लोगों मैं खुदा का दूत बन के आया हूँ, अल्लाह का मैसेंजर बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे प्रॉफिट बनाकर भेजा है। उस बार मक्का के आतंकवादियों में खलबली मच गई, मक्का के आतंकवादियों में बेचैनी पैदा हो गई, मक्का के आतंकवादियों में एक कोहराम बर्पा हो गया कि मोहम्मद नया धर्म लाया है, मोहम्मद नया मजहब लाया है, मोहम्मद नया दीन लाया है। उस वक्त मेरे पैगंबर ने कहा, अरे मैं कोई नया धर्म नहीं लाया, मैं कोई नया मजहब नहीं लाया, जो मजहब हजरत आदम लाए हैं वही मजहब मैं लाया हूँ, जो मजहब हजरत जकरिया लाए हैं वही मजहब मैं लाया हूँ, जो मजहब हजरत यहया लाए हैं वही मजहब मैं लाया हूँ। अरे जो खुदा ने भेजा है वो लेकर आया हूँ, भेजना खुदा का काम है, लेकर आना आमना के लाल का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
तो उसका वफादार कभी आतंकवादी नहीं होगा, और जो आतंकवादी होगा वो नबी का गुलाम नहीं होगा। अब लो सुनो, हवाला नोट करो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में है, आमना के लाल मदीना की गलियों में चल रहे हैं। मेरे नबी फजर की नमाज पढ़ने के बाद सफा मरवा की पहाड़ी के पीछे तशरीफ लिए जा रहे हैं। एक ओल्ड वीमैन ने मेरे नबी का दामन पकड़ लिया, मेरे नबी को अपने करीब बुलाया। नौजवान, तेरा चेहरा बड़ा प्यारा है, तेरे होठों की लाली बड़ी प्यारी है, तेरे गालों की शादाबी बड़ी प्यारी है, तेरी पेशानी की तबानी बड़ी प्यारी है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। मेरे सरकार ने फरमाया, व्हाट यू वांट टू से मी, ऐ बूढ़ी औरत मुझसे कहना क्या चाहती है, और तेरे सर के ऊपर ये टोकरा कैसा रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्यार से पूछा, जब मेरे नबी ने मोहब्बत से पूछा, जब मेरे नबी ने इश्क और मोहब्बत के समंदर में खोता लगाकर पूछा, उस बूढ़ी ज़ईफा ने कहा, ऐ नौजवान, आई डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन एक नौजवान, मैं तुम्हें एक दर्स देना चाहती हूँ, एक पैगाम देना चाहती हूँ। सुनो, कौन किस मजहब का यहाँ बैठा है, कतई नजर मुझे इस चीज से कौन किस मिल्लत का मानने वाला है, लेकिन मैं अपने नबी का पैगाम देता हूँ, अपने रसूल की अजमत का पैगाम देता हूँ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी ज़ईफा से पूछा, ऐ बूढ़ी ज़ईफा, तुम जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारे सर पे टोकरा कैसा है, ये तुम्हारे सर पे वजन कैसा है, ये तुम्हारे सर पे वजन कैसा है, और तुम कहाँ जा रही हो? ये सुबह सुबह का वक्त है, कहाँ जा रही हो? सूरज निकल रहा है, कहाँ जा रही हो? किरणें पड़ रही है, कहाँ जा रही हो? धूप की तमाज़त हो रही है, कहाँ जा रही हो? सूरज अपनी शिद्दत दिखाने को बेचैन और बेकरार है, तुम कहाँ जा रही हो? उस बूढ़ी ज़ईफा की आंख में आंसू आ गया। उसने रोकर कहा, ऐ नौजवान, आई डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरी जवानी गुजरी है मक्का में, मेरा बचपना गुजरा है मक्का में। अब मैं जिंदगी के इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ कि मेरे कदम चलने की इजाजत नहीं देते, मेरा बूढ़ा जिस्म अब हिलने की इजाजत नहीं देते। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, फिर तुम सर पे वजन लेके क्यों जा रही हो, ये पैरों को तकलीफ क्यों दे रही हो? उस बूढ़ी औरत ने अपना सीना पकड़ के कहा, है नौजवान, आज मैं जाने पर मजबूर हूँ कि एक इंसान पैदा हो गया है जो नया धर्म लाया है, जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया है, बाप को बेटे से जुदा कर दिया है, बीबी को शौहर से जुदा कर दिया है, शौहर को बीबी से जुदा कर दिया है, भाई को भाई से जुदा कर दिया है। अब मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, बूढ़ी ज़ईफा रो रही है, ऐ नौजवान जरा देख तो सही, ये मेरा बूढ़ा बदन है, ये मेरे सर के ऊपर मेरा मताए जिंदगी है। ऐ नौजवान, आज मैं अपने शहर को छोड़ के जा रही हूँ, अपनी जन्म भूमि को छोड़ के जा रही हूँ, अपनी जाए पैदाइश को छोड़ने पर मजबूर हूँ। मेरी कमजोर हड्डियां आज अपना वतन छोड़ने पे मजबूर कर रही है। मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ बूढ़ी ज़ईफा, ठीक है तुम चली जाना, मक्का को छोड़ देना, अपना घर बार छोड़ देना, अपना वतन छोड़ देना, अपना शहर छोड़ देना, जहाँ तुमने बचपना गुजारा है वो छोड़ देना, जहाँ तुमने जवानी गुजारी है वहाँ तुम छोड़ देना, जहाँ तुमने बुढ़ापे के मनाजिर देखे हैं उसको छोड़कर चली जाना। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, जरा ये तो बताओ, जिस नौजवान की तुम बात करती हो उसका नाम क्या है, उसके बाबा का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, उसके अब्बा का नाम क्या है, उसके परदादा का नाम क्या है, उसकी दाई माँ का नाम क्या है? जब मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया, बूढ़ी ज़ईफा ने कहा, ऐ नौजवान, जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया उसका नाम मोहम्मद है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, उसकी माँ का नाम हजरत आमना है, उसकी दाई का नाम हलीमा है, उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, उसके परदादा का नाम हाशिम है, उसके लकड़दादा का नाम कुस्सर मुनाफ है। अब मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता, जोर से बोलो, मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ला
तेरी टोकरी में अपने सर पे रख लूं। अब मुस्तफा का सर है, टोकरी बूढ़ी की रखी है, कदम ब कदम मुस्तफा चल रहे हैं। पीछे बुढ़िया है, आगे मुस्तफा है, पीछे बूढ़ी है, आगे आमना का लाल है, पीछे बूढ़ी है, आगे अब्दुल्ला का प्यारा है। अब मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ बूढ़ी ज़ईफा, जिस मोहम्मद की बात करती हो, क्या उसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है? कहा हाँ हाँ, उसी का नाम अब्दुल्ला है। क्या उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है? कहा नौजवान, यकीनन उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। क्या उसकी दाई माँ का नाम हलीमा है? कहा यकीनन 2 साल दूध पिलाने वाली माँ का नाम दाई हलीमा है। उसके परदादा का नाम हाशिम है। नबी ने फरमा, बूढ़ी ने कहा हाँ, उसके दादा परदादा का नाम हाशिम है। क्या उसका दादा काबे का मुतवल्ली है? कहा हाँ, उसका दादा काबे का मुतवल्ली है। उसका परदादा काबे का मुतवल्ली है। उसका चचा अमीर हमजा है, उसका चचा हजरत अब्बास है, और उसका एक चचेरा भाई अली मुर्तजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, आमना के लाल ने मुस्कुरा के कहा, ऐ बूढ़ी औरत बता, जिस मोहम्मद का नाम तू ले रही है, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, ऐ बूढ़ी ज़ईफा सुन ले, आज तेरी पोटली उठाने वाला कोई और नहीं, तेरा वजन उठाने वाला वो आमना का लाल मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। सुन, माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया, बूढ़ी ज़ईफा, तेरा वजन जिसने उठाया है वही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। अल्लाह, अरे जो तेरे सामने खड़ा है वही आमना का लाल है। मुझी को मोहम्मद कहते हैं। मेरे ही बाबा का नाम अब्दुल्ला है, मेरे ही ग्रैंडफादर का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरी मदर मोहतरमा का नाम आमना खातून है, मेरी ही दाई माँ का नाम हलीमा सादिया है। मैं ही 12 तारीख को काबतुल्लाह के सामने बाबे इस्माइल के फ्रंट ऑफ ऑल मैं ही पैदा हुआ हूँ। अब इतना सुनना था, बेटा तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? कहा हाँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। कहा तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला है? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है। अब पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। और उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे ही दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है? कहा हाँ, मेरे ही दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मोहम्मद सुन ले, मुझे रब्बे काबा की कसम, अगर तू ही मोहम्मद है तो सुन ले, मुझे अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। बहुत उम्दा। दुनिया की तमाम कौमों को अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पे चैलेंज करता है। हक पैगाम माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया, मुझी को मोहम्मद कहते हैं। जिसने तेरा बोझ उठाया वो मोहम्मद मैं ही हूँ। जोर से अल्लाह। जिसने तेरी गठरी को उठाया वो मोहम्मद मैं ही हूँ। बूढ़ी औरत के ऊपर मेरे नबी ने क्या तलवार चलाई? ला, दुनिया की तमाम सियासी पार्टियों को अहमद रजा मंजरी बरेलवी का चैलेंज है। दिखा कि मेरे नबी ने तलवार चलाई। बोलो, मेरे नबी ने तलवार चलाई? नहीं। जोर से बोलो, तलवार चलाई? कोई बमो बारूद चलाया? जोर से। कोई वेपन्स का इस्तेमाल किया? बोलो, किसी हथियार का इस्तेमाल किया? AK-47 का इस्तेमाल किया? AK-56 का इस्तेमाल किया? परमाणु बम का इस्तेमाल किया? रासायनिक का इस्तेमाल किया? दुनिया के बम और टैंकों का इस्तेमाल किया? तो बूढ़ी ज़ईफा ने कहा, अरे मोहम्मद ने तलवार नहीं चलाई, मोहम्मद का अखलाक इतना प्यारा है जो गाली देने वाले को अपने सीने से लगा ले, वो झूठा नहीं, अल्लाह का नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठा नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है। बूढ़ी ज़ईफा मेरे नबी के कदमों में सरेंडर हो गई, नबी के कदमों में सरेंडर हो गई और पुकार के कहा, मोहम्मद, मैंने तो तेरे बारे में बहुत गलत सुना था, लेकिन तुझ जैसा इंसान हर माँ का लाडला होना चाहिए। आसमान से आवाज आई,
जोर से बोलो। जब बूढ़ी ने कहा होगा तुझ जैसा तो हर माँ का लाडला होना चाहिए, तो आसमान से आवाज आई, अरे कैसे होगा, सारी दुनिया मुझे राजी करती है और मैं जिसे राजी करता वो मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बहुत खूब। अब लाओ एक भी ऐसा हवाला पेश करो जहां मेरे नबी ने तलवार चलाई हो। इस्लाम तलवार वाला मजहब नहीं, इस्लाम तो प्यारो मोहब्बत वाला धर्म है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं ये चाहता हूं, अब लच्छेदार तकरीरों का जमाना लग चुका है, अब कौम को इस्लाह की जरूरत है, वरना लच्छेदार में तकरीर शुरू कर दूं तो अशरफ बिलाली के सफेद सफेद गाल जो है ना ये सुर्ख हो जाते हैं तकरीर सुनकर। इसके होंठों की लाली गुलाब की पंखड़ियों को शर्माती है। आज अहमद रजा मंजरी पूरे भारत का नहीं विदेशों का सफर करता है, लेकिन बहुत हो गया लच्छेदार तकरीरों से अपना नजराना सीधा करना। अब कौम की इस्लाह की जरूरत है। अब बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के तमाम लोगों को डंके की चोट पे कहता हूँ, बताओ क्या मेरे नबी ने उस बूढ़ी औरत की गर्दन पे तलवार चलाई? जवाब होगा नहीं, अपना नहीं। एक अंग्रेज राइटर गुजरा है जिसका नाम है, जिसने माइकल हार्ट जिसका नाम है, उस अंग्रेज राइटर ने भी लिखा है मजहब का ईसाई था मानने वाला, हजरत ईसा के धर्म का मानने वाला था। उस ईसाई राइटर माइकल हार्ट ने कहा था, मैंने दुनिया के बड़े बड़े कामयाब इंसान देखे हैं लेकिन मोहम्मद जैसा मेरी नजरों ने कभी नहीं देखा। तो हम कहते हैं अरे मोहम्मद जैसा कैसा तलाश करेगा? अल्लाह ने मेरे हबीब की तरह दूसरा पैदा नहीं किया, क्योंकि तमाम नबी बनकर आए, ये नबियों का इमाम बन के आए।